ट्यूबरकुलर ग्लैंड हो सकती है, आई में जा सकते हैं, ब्रेन में ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस फिट्स आते हैं। बच्चों में क्या होता है, कान पक गया, पी पा रहा है, ट्यूबरकुलर ऑटोरिया हो गया, उससे ब्रेन में चला गया, उसको झटका आने लगा। ऐसे ऐसे कर, ये मेनिंजाइटिस बीमारी है, ब्रेन फीवर, ट्यूबरकुलर। इसको इसी से होता है, होता तो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भी होता है, दूसरे बैक्टीरिया से भी होता है और वायरस से भी होता है, लेकिन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस पैरालिसिस कर देता है। एक तरफ का हाथ पैर रह सकता है या ब्रेन बड़ा हो सकता है, इतना पानी भर जाता है। तो बच्चों में भी, छोटे बच्चों में माँ से आता है, तो माँ को क्या होगा, पहले तो जो लेडीज हैं, यंग लड़कियां हैं, उनका बच्चा पैदा होना ही बंद, इनफर्टिलिटी, बांझपन। आजकल बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस का कराया जाता है कि भाई ये इनका बच्चा पैदा हो क्यों नहीं रहा, कहीं ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हो गया, यूट्रस में, गर्भाशय में गांठ बन जाता है, फाइब्रॉइड। तो देखिए आप कहाँ से कहाँ तक, तो बड़े ऐसा नहीं है कि बड़े बूढ़े या मजदूर या किसान उन्हीं में ही होता है, उम्रदार होने पर ही होता है, ऐसा नहीं है। उम्रदार और लेडीज और बच्चे वो ज़्यादा हमेशा ही उसके शिकार बनते हैं, वो हर बीमारी में होते हैं। तो जिसमें कुपोषण होगा, बच्चे अगर माल न्यूट्रिशन है, उनकी कमी है, वर्म इन्फेस्टेशन हो रहा है, तो उनमें ट्यूबरकुलोसिस जल्दी होगा। जो बड़े बूढ़े जिनमें जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, जो गुटखा खाते हैं, देखिए शराब पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गुटखा खाना, ये सारी बीमारियों की बर्बादी का कारण है। ये तो आप लिख के दे दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं। आपने अगर इसको रोक दिया तो आधी बीमारी तो आपने रोक दी, कैंसर आपने रोक दिया, आपने दुनिया भर की चीजें, क्राइम्स आपने रोक दिया। और देखिए अभी एक नई बीमारी जो चली है पूरे विश्व में, एड्स बीमारी और ट्यूबरकुलोसिस ने हाथ मिला दिया। तो जिनको एड्स होता है उनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, और जिनको ट्यूबरकुलोसिस होता है उनको एड्स हो जाता है। तो ये दोनों जो है ना, दो भयंकर क्रिमिनल्स मिल गए आपस में। तो एड्स वालों को तो ट्यूबरकुलोसिस का कीटाणु देके ही जाना चाहिए, क्योंकि जिनमें एड्स हो गया, एड्स सेक्सुअल बीमारी है, गलत यौनाचार की वजह से होती है, या खून, या जो लोग नीडल यूज करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से होती है, तो उसी में ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाता है, तो इंसान बर्बाद। तो हम रोकथाम किसके लिए, कितना सिंपल उपाय है। सबसे पहले तो टीके लगवाने चाहिए। अब मैंने ये इन जनरल आपको बता दिया कि क्या क्या सिम्टम होते हैं। सिम्टम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये खास है कि हल्का हल्का बुखार आना, खांसी होना, वजन कम हो जाना, सूख जाना, कफ में खून आना, या कोई भी सिम्टम, नया सिम्टम लगे, सिर दर्द होना, चक्कर आना, झटके आना, है, या बांझपन होना, या महवारी नहीं होना, कोई भी सिम्टम, कैसा भी सिम्टम है, उसमें आजकल हम लोग टीबी की जांच जरूर करें। जब लॉन्ग स्टैंडिंग हो, यानी बहुत दिन हो गए, बीमारी का पता नहीं चल रहा है, तो टीबी की जांच जरूर करें। सबसे बड़ा जो सीक्रेट है ये जरूर, यानी इंडिया में हम टीबी की जांच नहीं करा के हम आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप देखिए, जो लोग इंडिया से इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वो सबसे पहले टीबी की जांच कराते हैं। वहाँ इम्पोर्टेड टीबी होता है, यानी वहाँ आयातित टीबी, अगर कोई केस मिल गया तो वहाँ तो हल्ला मच जाता है। इंग्लैंड में मलेरिया और टीबी केस आ गया तो वो तो हल्ला, इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से, तो वो तो पहले देखते हैं कि बीसीजी टीका लगा है। तो बीसीजी टीका 100% फुल प्रूफ नहीं है, वो केवल 60% वो देता है, 40% फिर भी खतरा रहता है। तो 40% हमको दूसरे तरीकों से, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट हैं या हो सकते हैं, पोटेंशियल होते हैं, या कोई भी है जिनको कफ आ रहा है, हाँ, 15 दिन से खांसी ज़्यादा है, तो जरूर टीबी का जांच कराना है। लॉन्ग टर्म, जिसमें ज़्यादा टाइम लग गया है, कोई भी, हाँ। अब इसमें यही देखिए, मेन चीज़ वही है, आइसोलेशन, उसको मास्क पहनना है, दूसरे को पहनना है, अच्छी डाइट देनी है, इधर उधर नहीं थूकना है। देखिए सबसे बड़ी बात तो थूकना नहीं है, गुटखा नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, नहाना धोना है, अच्छी डाइट खानी है, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। भले आपको अंडा नहीं खाते हैं तो अंडा खाइए, दूध पीजिए, दलिया खाइए, अच्छा न्यूट्रिशन जरूरी है। इससे टीबी की दवाई तभी काम करती है जब अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए और साफ सफाई रखी जाए, उसका कफ डिस्पोज ऑफ ढंग से किया जाए, क्योंकि उस कफ में ही
हाँ, उस कप में ही कीटाणु होते हैं। तो ये रोकथाम के लिए टीबी मुक्त भारत के लिए साफ सफाई जो हमने पहले आयोजन किया था स्वच्छ भारत अभियान, उसी से जुड़ा हुआ है। उसी के आगे यूँ समझो तो हमारा एनवायरनमेंट ठीक रहेगा, हमारे कैटल्स अच्छे रहेंगे, हमारे बच्चे नहाएंगे धोएंगे खाएंगे, अच्छा टीका लगेगा। हर तरह का इम्यूनाइजेशन आप करिए, सिर्फ बीसीजी टीका ही नहीं। उसके बाद बूस्टर भी लगवाइए। लोग शुरू में लगवा लेते हैं, उसके बाद बूस्टर भूल जाते हैं। हाँ, तो याद रखिए कि सभी टीके बूस्टर के भी लगने चाहिए। और इस तरह से अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसको तुरंत दिखाइए और ज़्यादा दिन उसको इंतज़ार मत करिए और इधर उधर का भूत प्रेत और ये इलाज मत करिए, इसमें टाइम मत बर्बाद कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीबी के इलाज के लिए सरकार ने सब कुछ मुफ्त दिया है। उसका टेस्ट मुफ्त दिया है, सुविधा मुफ्त दी है। उसके लिए जो किट आता है, टीबी की दवाइयाँ बहुत सारी खानी पड़ती हैं और 1.5 साल खानी पड़ती है। उसमें बड़ी उसका किट होता है, डॉट प्रोग्राम बोलते हैं उसको, हैं हाँ, रिफामाइसिन, आयोनेट और ऐसी। अब क्या है, ये टीबी के कीटाणु, हाँ सुनिए, ये टीबी के कीटाणु अब बड़े स्मार्ट हो गए। पहले की जो आयोनेट और ये वो होती थी गोलियां, उसको अब रेजिस्टेंट हो गए। अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR-PV भी आ गया है, जो इनको नई दवाइयाँ उस किट में इंक्लूड की गई हैं। वो स्पेशलिस्ट उस कीटाणु को पहचान के कफ की जांच की जाती है, कल्चर AFB, एसिड फास्ट बैसिलाई टेस्ट होता है, जील नेल्सन स्टैन किया जाता है, स्लाइड बनाई जाती है, कफ इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा स्किन टेस्ट किया जाता है, मोंटू टेस्ट, वो रिएक्शन देखा जाता है, एक्सरे किया जाता है, CT स्कैन, MRI, क्या नहीं बहुत कुछ किया है, एलाइसा टेस्ट किया जाता है, एक गोल्ड टेस्ट होता है। इससे सब पता चल जाता है ना। टीबी को पकड़ना मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और हर समय ध्यान रखिए, हम कहते हैं ना हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, यानी हमेशा ध्यान रखिए टीबी हो सकता है, टीबी हो सकता है। कैंसर और टीबी, ये दो चीज़ का मतलब हमेशा दिमाग में रखिए। हम लोग कहते हैं ये आदमी कुछ गड़बड़ है, ये जरूर चोर हो सकता है, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, इसका हमने एक्टिविटी देखा है, ये ढंग का नहीं है, जरूर ये इसमें क्राइम में शामिल हो सकता है। पुलिस के लोग ये है कि नहीं कि भाई कहीं कोई मर्डर हो गया, कहीं कुछ हो गया तो आके, कहीं पति ने ही तो मर्डर नहीं कर दिया, हाँ इसकी एक्टिविटी गड़बड़ थी, ये उसको मारता पीटता था, इसका इधर उधर से लोगों का, गलत लोगों से इसका संपर्क था, गैम्बलिंग करता था, दारू पीता था, यह है हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। उसी पे घूम फिर के सुई वहीं आ रही है। इसीलिए आप लोगों को भी टीबी पे सुई, कोई भी बीमारी किसी को हो, ज़्यादा दिन हो गए तो सोच लो कहीं टीबी तो नहीं है, उसकी जांच कराइए, फ्री जांच, जिला अस्पताल इधर उधर सब जगह बड़ी बड़ी सुविधाएं दी हैं। इसमें बहुत पैसा लगाया है और पैसा हमारे पास टैक्स पेयर का भी लगता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे यूनिसेफ वगैरह बहुत पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनको मालूम है कि डेवलपिंग कंट्री का अगर टीबी हमने दूर नहीं किया तो पूरे देश में, विदेशों में फैल जाएगी। तो वो अपने स्वार्थ के लिए भी पैसा देते रहते हैं, बहुत पैसा देते हैं और हर तरह की सुविधा देते हैं और डाइट फ्री दी जाती है, सब कुछ दी जाती है। तो कोई पैसे का कोई वही नहीं है इसको, लेकिन सिंसियरली विश्वास करके उसमें फेथ रख के उसका इलाज करवाना चाहिए और उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, आप लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, है कि नहीं, मैं बढ़ावा देना चाहिए, है ना। जब आपका दिमाग ठंडा क्लियर होगा तो आप उनको समझा पाओगे। तो आज का हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपके विचारों को क्लियर करें। टीबी, पहले लोग मानते हैं अरे इसके घर में टीबी है, शादी नहीं करेंगे, कोढ़ है, शादी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योरेबल डिजीज है, 100% ठीक हो जाती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उसके यहाँ टीबी है तो वो सोशल स्टिग्मा, वो उसको पंचायत से, ग्राम से दूर कर दो, उसका खाना पानी, ये दूध का पानी बंद कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ऐसा नहीं करना है, उससे सिंपैथी रखनी है, उसका इलाज कराइए, वो ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। बस दवाएं ढंग से खानी पड़ेंगी, टेस्ट कराने पड़ेंगे, एकदम ठीक हो जाएगा, उसके बाद स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें टीबी में हर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है और इसका प्रिवेंशन, साफ सफाई, अच्छा डाइट, इम्यूनाइजेशन और जांच कराना, ये सब कुछ है। वैसे बहुत सारी बातें और हैं,
तो मेनली ये है कि साफ सफाई पे ध्यान दिया, पर्सनल और आइसोलेशन, मास्क पहनना, ये हाथ धोना, ये भी है जो जिसको जांच करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक मोटा मोटा मैंने अंदाज आपको बता दिया कि कहाँ आपको टीबी सस्पेक्ट करना चाहिए, ट्यूबरकुलोसिस, और हर एज में होता है, छोटे बच्चे को भी होता है, बड़ों को भी होता है, बूढ़ों को ज़्यादा हो जाता है, जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं उनको ज़्यादा होता है, जो गुटखा खाते हैं उनको ज़्यादा होता है, दारू पीते हैं उनको ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी कम हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, वो दवा भी नहीं खा सकते हैं। वो दवा अगर खाएंगे, लीवर खराब है क्योंकि दवा तो लीवर में होता है, तो वो दवा नॉन कंप्लायंस हो जाता है, दवा काम नहीं करती। तो इस तरह से मैं अपने इसको कंक्लूड करता हूँ कि आप लोग मैसेज दीजिए कि अब टीबी का इंसिडेंस कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जानकार हो रहे हैं, साफ सफाई रख रहे हैं, इग्नोरेंस खत्म हो रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा हो गया, माल न्यूट्रिशन उतना नहीं है कि नहीं? तो ये सब बातों का आप ध्यान दोगे तो टीबी को हम मुक्त करेंगे, और ज़रूर टीबी हमारे देश से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, और सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा, सब खुशहाल होंगे और ज़्यादा दिन जिएंगे। नहीं तो टीबी से जल्दी मर जाते थे। ठीक है, हाँ, पशुओं को होती है टीबी, तो उनके लिए इलाज होता है, उनके लिए प्रोटेक्ट, उनमें मास लेवल पे नहीं होती है, उनका पशु वगैरह होता है। तो उसके लिए ये जो वैक्सीनेशन है ये बड़ा इफेक्टिव है। तो ये थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें, वैसे तो आप सब समझ गए, तो बताइए। हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं, हाँ, अगर गाय को होगा, हाँ, तो उनको तो हो सकता है। अगर पॉस्चराइजेशन, एक टेक्निक होती है पॉस्चराइजेशन, बहुत हाई लेवल पर गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं, तो फिर वो ट्यूबरकुलर बेसिलाई खत्म हो जाते हैं। वरना गाय भैंस कोई भी कैटल से हैं, कच्चा नहीं पीना, कच्चा कभी दूध नहीं पीना, कभी नहीं, उसमें कोई भी कीटाणु हो सकता है, टाइफाइड का बैक्टीरिया भी होता है। हाँ, कच्चा अंडा भी नहीं खाना है, उसके अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है। ये जो बहुत से लोग जो होते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, कहते हैं कच्चा अंडा लो, दूध में मिलाओ, कच्चे दूध में पी जाओ। कुछ कहते हैं डायरेक्ट थन से बच्चों को पिला दो, गाय के ऐसे ऐसे हमने वीडियो देखे, ऊंट के उससे पी रहे हैं, गधे के उससे, कहते हैं गधे का दूध अच्छा है, यूँ बोलते हैं। नहीं, कुछ नहीं, बकरी का, मुसलमान में बकरी का दूध वो रिकमेंड नहीं, वो कहते हैं बकरियों के साथ में लेटो, वो नहीं, वो तो और सांस की बीमारी हो जाएगी। ये सब मिथ यानी गलत धारणाएं हैं, ये नहीं। हाँ, मीट जो खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वो ठीक है, प्रोटीन अगर अच्छा है, क्वालिटी का है, हाइजीनिक है, तो दैट इज मोर नीडेड फॉर द बॉडी, बिकॉज ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोटीन को नष्ट कर दें। आप जो है आप एकदम दुबले पतले हो जाते हैं, सूखते जाते हैं, जैसे कैंसर में हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, एक तो जो ग्वाले वगैरह होते हैं, बकरी, ये वो सब, उनके पास में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, उनसे बहुत सारे और भी इन्फेस्टेशन हो जाते हैं, ये अपने वर्म इन्फेस्टेशन, ये वो एलर्जी, सांस की बीमारी, ये सब कुछ होती है। तो पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, सिगड़ी, कोयला ज़्यादा जो जलाते हैं, कूड़ा जलाते हैं, तो जहाँ सांस की बीमारी होगी, ट्यूबरकुलोसिस, वहाँ जल्दी हो। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें। अच्छा, ज़्यादा पेड़ लगाइए, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। ट्यूबरकुलोसिस के लिए सैनिटोरियम बनाते थे पहले अंग्रेज लोगों ने, क्या किया, नैनीताल के पास में, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर सैनिटोरियम बनाए ट्यूबरकुलोसिस के लिए, पेशेंट के लिए। वो लोग मास लेवल पर बहुत बड़े बड़े वार्ड बनाए, और उन्होंने जो है ट्यूबरकुलोसिस का इलाज बहुत अंग्रेजों ने बहुत अच्छे ढंग से शुरू किया। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। मैं अपना मैसेज आपको